दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मौनी अमावस्या के बारे में पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है, इसलिए ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखिएगा और सुनिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 के दिन है। इसे माघ अमावस्या नाम से भी जाना जाता है। लोग इस दिन स्नान करते हैं पवित्र नदी में और दान पुण्य करने पर ऐसा माना जाता है कि आपके सभी पाप जो हैं या किसी व्यक्ति ने जो भी पाप किए हैं अपने जीवन में या पुराने पापों से उसको मुक्ति मिल जाती है। इस बार की मौनी अमावस्या की खास बात यह है कि मौनी अमावस्या के दिन सिद्ध योग और श्रवण नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपको क्या दान करना चाहिए और किन चीजों का दान करने से बचना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन यदि आप चावल का दान करते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होने लगता है और यदि किसी भी प्रकार की आर्थिक कमजोरी है तो वह शीघ्र दूर हो जाती है। इस दिन तिल या तिल के बने हुए लड्डू का आप दान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या के दिन वस्त्र और कंबल का दान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है और पितृदोष से मुक्ति पाना चाहता है तो ऐसे व्यक्ति को मौनी अमावस्या के दिन गुड़ का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। एक बात आप याद रखिए कि मौनी अमावस्या के दिन आपको कभी भी लोहे से बनी चीजों का दान नहीं करना है। इस दिन सरसों का तेल भी आपको दान नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की खाली वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, चाहे वो खाने पीने की हो या कोई इस्तेमाल की वस्तु हो, उसका दान करने से आपको बचना चाहिए। इसी प्रकार आपको मौनी अमावस्या के दिन नमक का दान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब ये कई लोग का प्रश्न होता है, कई लोग पूछना चाहते हैं कि हम गंगा स्नान नहीं कर सकते किसी भी कारण से, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? इसका सबसे सरल और घरेलू उत्तम उपाय क्या हो सकता है? यदि आप किसी कारणवश पवित्र नदी का स्नान नहीं कर सकते, गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आप स्नान करने की जो पानी है या बाल्टी है उसके अंदर गंगा जल मिश्रित करके मिला करके उस जल से स्नान कर सकते हैं। यदि अभी तक भी आप मौनी अमावस्या की तिथि और समय को लेकर के भ्रमित हैं, तो हम आपको बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 जनवरी को रात 7:35 पर होगी और इसका समापन 29 जनवरी 2025 को शाम को 6:05 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 जनवरी के दिन ही मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 144 सालों के बाद महाकुंभ भी संपन्न हो रहा है। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में स्नान करके पापों से मुक्ति आप आसानी से पा सकते हैं। इस अमावस्या को दान और स्नान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो दोस्तों, कोई भी आपके घर में कुछ मांगने आए किसी भी रूप के अंदर, चाहे वो भूखा जानवर हो, भूखा इंसान हो, किसी भी धर्म का कोई अन्य जीव, प्राणी, व्यक्ति कोई भी हो, कहने का मतलब है, और वो आपसे कुछ मांगता है तो उसे कभी भी खाली हाथ ना जाने दें। और यदि आप विधि विधान पूर्वक ये सभी कार्य कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में सभी परेशानियों का अंत होगा, पितृदोष से मुक्ति मिलेगी, जो भी कार्य आपके रुक रहे थे वो सुचारू हो जाएंगे, ठीक से आपका कार्य कामकाज चलने लगेगा, व्यापार धंधे, स्टूडेंट्स के कैरियर में सभी में आपको फायदा होने वाला है। किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी से आप जूझ रहे हैं, घर में तंगी है, बरकत नहीं होती, आप हमेशा चिंतित रहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी की समस्या लंबे समय से चल रही है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा, तो इन सभी आपकी बाधाओं का, चिंताओं का आपको इस बार यदि आप विधि विधान पूर्वक मौनी अमावस्या के दिन दान पुण्य स्नान आदि करते हैं तो आपको अपने जीवन की सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा और जीवन में सुख शांति समृद्धि का निश्चित रूप से वास होगा। फिर चाहे बात गृह क्लेश की हो या फिर अन्य कोई मानसिक शारीरिक परेशानी की, तो ये सभी परेशानियां ही आपकी देखते ही देखते खत्म होने लगेंगी और आपके अच्छे समय की शीघ्र शुरुआत भी होनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि इस बार मौनी अमावस्या जो है बहुत ही खास मानी जा रही है, क्योंकि 12 साल के बाद इस दिन मकर राशि में चंद्र, गुरु और सूर्य का बहुत ही एक उत्तम संयोग बनने जा रहा है, शुभ संयोग बनने जा रहा है।
ऐसे में कुछ राशि के जातकों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहले राशि आती है वृषभ राशि के जातकों को बहुत अधिक फायदा या लाभ देखने को मिलेगा। जीवन में बड़ा बदलाव होगा, नए कार्यों की शुरुआत हो सकती है, पैसों की बरसात होगी यदि आपने सही कार्य किए हैं, सही दिशा में कार्य किए हैं। कन्या, तुला और मकर राशि के जातकों के लिए भी समय बहुत शुभ रहने वाला है। आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा, नए धन प्राप्ति के योग बनने जा रहे हैं। तो जीवन में आर्थिक परेशानियों से मुक्ति के संयोग या योग बन रहे हैं। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन कुछ उपाय करने से आपको बहुत अधिक लाभ मिल सकता है। इस दिन आपको सुबह की शुरुआत सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ देकर करनी चाहिए। ऐसा मान्यता है कि ऐसा करने से घर की दरिद्रता यानी कि आर्थिक तंगी दूर होती है, घर में धन धान्य का भंडार भरा रहता है। मौनी अमावस्या के दिन शाम को तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। इस दिन शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं और पौधे की 108 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके दुखों का नाश होता है। गृह कलेश, घर में लड़ाई झगड़े यदि घर में रहते हैं तो उससे आपको छुटकारा मिलता है। इस दिन आपको दान पुण्य तो करना ही चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन पशु पक्षियों को भोजन खिलाना, इस दिन चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर खिलाना, मछलियों को आटा खिलाएं और पक्षियों के लिए छत पर दाना पानी जरूर रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है और यदि नहीं है तो शीघ्र आपके घर परिवार में सुख समृद्धि का वास होने लगता है। इस दिन आपको एक कार्य करना है कि मौनी अमावस्या के दिन शाम को ईशान कोण में लाल रंग के धागे को बाती बना करके गाय के घी में दीपक जलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में आर्थिक तंगी की समस्या दूर होती है और घर में बरकत आने लगती है। इस दिन राहु केतु शनि के बुरे प्रभावों से बचने के लिए या इन दोषों से मुक्ति पाने के लिए आपको गरीबों और जरूरतमंदों में अन्न, धन और वस्त्र का दान अवश्य करना चाहिए। अब मौनी अमावस्या के दिन जो शुभ मुहूर्त है उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। 29 जनवरी को सुबह अमावस्या तिथि के दिन स्नान के सबसे उत्तम समय या मुहूर्त की बात करें तो सुबह 5:30 से 6:22 तक का है। इस दौरान यदि आप स्नान दान करते हैं तो देवी देवताओं के आपको आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का मुहूर्त माना जाता है। इस दौरान आप जो भी कार्य करेंगे उसका आपको बहुत अधिक गुना फल प्राप्त होता है, लाभ मिलता है। यदि आप किसी कारणवश इस दौरान स्नान दान नहीं कर पाए हैं तो यहाँ दिए गए शुभ मुहूर्त आप लिखकर रख सकते हैं और इस दौरान अपने सभी कार्य आप पूर्ण कर सकते हैं। एक बात और दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार इस दिन स्नान दान और पितरों के नाम से तर्पण करने से पितरों को मोक्ष प्राप्ति होती है। मान्यता यह भी है कि मौनी अमावस्या पर पितृ अपने वंशजों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में उनके नाम से किया गया दान पुण्य व्यक्तियों को कई गुना अधिक फल देता है। इस विशेष दिन पर किए गए पितरों के नाम से दान पुण्य और तर्पण से पितरों का आशीर्वाद हमेशा परिवार के सदस्यों पर बना रहता है। मौनी अमावस्या के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए या क्या गलतियां नहीं आपको करनी चाहिए, तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद पितरों को जल से तर्पण देना आपको नहीं भूलना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पितृ आपसे रुष्ट हो सकते हैं, आपको पितृ दोष लग सकता है। जैसा कि हमने बताया, आपके पितृ धरती पर आते हैं और यदि आप उनके नाम से दान पुण्य नहीं करते तो आपके पितृ आपसे रुष्ट हो सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। मौनी अमावस्या को अपने पितरों के लिए पंच बलि कर्म यानी भोजन देना ना भूलें। इसमें आप जो भोजन बनाए उसमें से कुछ हिस्सा गाय, कौवा, कुत्ते आदि को खिला दें। इनके माध्यम से वह भोजन आपके पितरों को प्राप्त होता है और वे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या की शाम को पितृ अपने लोक वापस लौटते हैं। यदि आप उनके लिए दीपक नहीं जलाते तो वह अंधकार में ही अपने लोक वापस लौटेंगे। यह अच्छा नहीं माना जाता। इससे आपके पितृ दुखी रहते हैं, अतृप्त रहते हैं और ऐसा होने के दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, दीपक अवश्य जलाएं। मौनी अमावस्या के दिन सफेद कपड़े नहीं आपको खरीदने चाहिए और आपको दान करना चाहिए सफेद वस्त्रों का।
ऐसा करने से आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है। दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जितना हो सके आपको शांत रहने की कोशिश करना है, मन को शांत रखना है, नियंत्रित रखना है और एक अपने ईश्वर पर केंद्रित रखना है। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होंगे। ऐसा करने से आपका मन एकाग्र और नियंत्रित रहेगा, जो कि मौनी अमावस्या के दिन रहना अहम माना जाता है। कुछ कार्य मौनी अमावस्या के दिन आपको राशि के अनुसार करने की सलाह दी जाती है। जैसे महेश राशि वालों को इस दिन हनुमान जी, विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा अर्चनी चाहिए। वृषभ राशि वालों को इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से धन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। मिथुन राशि वालों को विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से यह दिन मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम फलदायी बना है। कर्क राशि वालों को भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ पूजा अर्चना विधान पूर्वक करनी चाहिए। वहीं सिंह राशि वालों को मौनी अमावस्या के दिन सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए और यदि इस दिन सिंह राशि वाले सूर्य मंत्रों का 108 बार जाप करते हैं तो बहुत ही ज्यादा सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति है सिंह राशि वालों को। वहीं कन्या राशि वालों को भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए। इससे घर में खुशहाली बनी रहती है, धन का आगमन भी होने लगता है। तुला राशि वालों को पैसों की कमी से छुटकारा पाना है तो ऐसे में माँ संतोषी पूजा इस जरूर करनी चाहिए। साथ ही उन्हें फल मिठाई का, यदि आपकी राशि धनु है, आर्थिक रूप से आप परेशान हैं तो इस दिन आपको भगवान पूजा अर्चना करनी चाहिए। मकर राशि वालों को इस दिन शनि देव पूजा करनी, शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में भय, धन की कमी, दरिद्रता से शीघ्र छुटकारा मिला है। कुंभ राशि वालों को भी शनि देव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। वहीं मीन राशि वालों को मौनी अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को विशेष रूप से भोजन करवाना चाहिए। तो दोस्तों, ये मौनी अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी हमने आपको दी है। आशा करते हैं यह दिन आपके लिए विशेष हो, आपको सभी दुखों परेशानियों से शीघ्र मुक्ति मिले और आपके जीवन में शीघ्र सुख शांति समृद्धि का वास हो। तो आज के लिए इतना ही।